जिन के लिए प्रभु, और जैसे हम तेरे सामने आए प्रभु, तूने हमारी स्तुति आराधना की भेंट को ग्रहण किया प्रभु। और अब हम जैसे वचन में जा रहे तो हम हर एक से बातें कर प्रभु, मुझसे और मेरे बैठे हुए यहाँ पे हर भाई बहनों से आप बातें कर प्रभु। परमेश्वर, हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर। प्रभु होने दे आज के दिन तेरी इच्छा प्रभु, कि तेरा वचन जिंदा है परमेश्वर, और वो प्रभु सूखी हड्डियों में भी जान डालता है। आज के दिन शायद कोई किसी भी हालत में भी क्यों ना आया हो, लेकिन ये वचन उसके अंदर एक नया सामर्थ्य भर दे प्रभु, और तुझ में बने रहने के लिए मदद करे प्रभु। हम ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आज का वचन का मेरा शीर्षक है विश्वास। और हम आज इस कलीसिया में बैठे हुए हर कोई व्यक्ति, ये अगर कोई नया व्यक्ति आया होगा तो शायद उसके लिए कुछ अजीब चीज़ लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो पहले आकर आए और कई साल से प्रभु में आ रहे हैं, हर कोई अपने आप को क्या कहलाता है? मैं विश्वासी हूँ, बराबर ना? हम कहलाते हैं अपने आप को विश्वासी। हम विश्वासी क्यों कहलाते हैं? कोई बता सकता है कि हम विश्वासी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, बराबर, इसलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। और संसार में भी जो लोग मसीहा में जन्म लिए हुए हैं, जो जन्म से शुरुआत से ही वो जो मसीहा उनका पिता है ना, वो भी नहीं विश्वासी कहलाते, क्योंकि वो जिस तरह से पीढ़ी करते आए हुए हैं वो उस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, और वो स्वर्ग गया और वो फिर से आने वाला है। अभी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? असल में विश्वास क्या है? ठीक है, हम प्रभु में आए, यीशु में विश्वास किया, ये एक अलग बात हुई, ठीक है। लेकिन अगर यीशु में आकर भी हम लोग विश्वासी जैसा जीवन नहीं जीते, तो हम पहले उसकी व्याख्या को देखेंगे और हम लोग वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों का अध्याय 11 और वचन 1। इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 1। इब्रानियों का अध्याय 11 और वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैन, ये वचन में लिखा हुआ है, ये मेरी भाषा नहीं है या ये मेरा समझ नहीं है। वचन ये कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई मतलब जो चीज़ है ही नहीं, जो अस्तित्व में ही नहीं है, और उस चीज़ पर हम जब निश्चय करते हैं, या फिर जो अनदेखी वस्तु जो अभी तक कभी हमने देखी नहीं, जो हमारे जीवन में घटती है, या हमने कभी अपने ज़िंदगी में जन्म से लेकर अभी तक कभी उन बातों को होते हुए देखा नहीं है, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं उस बात को। हम भी फिर भी हम ये सोचते हैं कि ये होगा, कभी ना कभी तो ये प्रभु करेगा। उस चीज़ को कहते हैं विश्वास। ये बाइबल की व्याख्या है। बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा गया है जो आशा किया है। कितने जने यहाँ पर जो प्रभु में आए हैं, कितने जने आशा रखी कि मैं पहले जैसा मेरा जीवन नहीं रहेगा? मैं भी, बहुत जन ने आशा रखी ना कि मेरा पहले जैसा जीवन नहीं रहेगा। मैं जिस तकलीफ से, जिस दुख से आई हूँ, मेरे घर में परिस्थिति खराब है, मैं कंगालपन में हूँ, और मेरा पति दारू पी रहा है, या मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, या मुझे बच्चे नहीं हैं, मेरा घर नहीं है, अलग अलग समस्या, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन उन चीज़ों को आप प्रभु में आने पर विश्वास किया, लेकिन फिर भी नहीं हुई है। बहुत सारे जन यहाँ पर ऐसे हैं, फिर भी नहीं हुई है। कई साल से प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु में बने हुए हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कभी अपने आप को ये सवाल पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऑनलाइन भी अटेंड करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ गढ़ है जो टूटे ही नहीं हैं। और क्यों ऐसा होता है कि जब मेरे चर्च के लीडर्स लोग बोलो, या जो कुछ लोग हर बार गवाहियाँ देने के लिए खड़े होते हैं, उनके जीवन में घटता है, लेकिन मेरे जीवन में वो नहीं घटता है। मेरे जीवन में वो चीज़ क्यों नहीं होती है? सवाल आता है ना मन में। तो आज हम वो जानेंगे कि उसका कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना है।
हम क्यों उसमें कम गिर रहे हैं कि जो उसमें विश्वासी होने पर भी या सेवा करते हुए भी मुझ में वो नहीं घट रही ये चीज़ें, या मुझ में वो नहीं हो रही है। हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे, इब्रानियों का 11:6, उसी के आगे है 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पे वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको प्रसन्न करना अनहोना है? परमेश्वर को, बराबर ना। तो अगर आप चर्च में आ रहे हो और कुछ चीजों से अभी तक छुटकारा नहीं पाया है, आपके परिवार में अगर बदलावट नहीं हुई है, आपकी परिस्थिति नहीं बदली है ना, तो उसके लिए हम जिम्मेदार है, क्योंकि हम प्रभु को खुश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु वादे का सच्चा है, वो कभी मुकरता नहीं है, वो जो बोलता है वो करता है। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो हमें परखना है कि मैं कहाँ कम गिरा या मैं कहाँ कम गिरी, कि मेरी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी या उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले के लिए विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उसको खोजता है, जो सच्चाई में उसके पीछे जाता है ना, उसे वो प्रतिफल दिए बिना उसे नहीं छोड़ता। आपको अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो आज ये वचन को ले लो कि नहीं प्रभु, मैं आज से तुझे खोजूंगी और वो विश्वास के साथ खोजूंगी। नाम के विश्वासी बन के फायदा नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ हमें आत्मिक क्षेत्र में लड़नी पड़ती है और उसे जीतनी है ना, तो विश्वास के साथ ही जीती जाती है। हम विश्वासी ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। असल में ये वचन के 2 सत्र है, दूसरा सत्र आगे के समय में लाऊंगी कि हम विश्वासी और एक यीशु के पीछे चलने वाले, बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, तो फॉलोअर्स का हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे, लेकिन आज बिलीवर्स के बारे में देखेंगे कि क्यों प्रभु में होकर भी हम लोग अपने चीज़ों में उन्नति नहीं पा रहे। तो कारण यही है कि हम प्रभु के पीछे चलने के लिए कभी कभी पुराने विश्वास होने के बाद परिस्थिति से समझौता कर लिया है। कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिस्थिति से समझौता कर लिया है कि ये सुधरने वाला ही नहीं है कोई, या मेरी परिस्थिति ऐसे रहने वाली है। कभी कभी घर में से अगर 50 प्रॉब्लम थे चर्च में आने से पहले, और प्रभु में आने पर हो सकता है 35 छूट गए, 35 से छुटकारा मिल गया, लेकिन 15 बच गए या 2 बच गए, लेकिन उससे तुम लोग बोलते ना छुटकारा नहीं पा रहे हो, उससे बंधन में उसी में हो, और शायद ये नहीं हो पाएगा। ये होता है बहुत बार हमारे मन में आता है कि जहाँ पर हम सोचते कि अभी ये नहीं होगा, इससे मैं जिंदगी में एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि अभी प्रभु मैं कितना और रहूं तेरे पास, मैं और कितना तेरे पास कहूँ कि प्रभु मुझे इसमें से निकाल, तो सुनता नहीं है प्रभु, या परमेश्वर ये ऐसे रहने वाला है, शायद मुझे इसी में जिंदगी निकालनी है। नहीं, प्रभु अगर वादा करता है तो तुम्हारे जिंदगी को 100% सही करता है। 1% छोड़ने वाला अपना परमेश्वर नहीं है। 99% में प्रभु खुश नहीं होता है, क्योंकि हम बाइबल के वचन में देखते हैं जहाँ पर प्रभु ने अपनी 99 भेड़ को छोड़ा, एक भेड़ के लिए गया। तो अगर वो अपनी एक भेड़ के लिए नहीं छोड़ता है, अपनी एक भेड़ के पीछे भी वो बचाने के लिए भागता है, तो जो हम उसकी भेड़े हैं, हमारे अंदर 100% पूरा नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा वो, पर जिद हमें उतरना है। हमें जिद पे उतरना है कि मैं उसे हासिल करके रहूंगी, मैं प्रभु में बनी रहूंगी और प्रभु में चलते रहूंगी। और हमें भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे रखना है। बहुत बार हम लोग चर्च में आते हैं, हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, यूट्यूब से वचन सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद लड़नी है। मैं ये नहीं बोलती कि तुम तुम्हारे पास्टर्स को आपकी समस्या मत बताओ, या तुम अपने लीडर्स को अपनी समस्या मत बताओ, या अपने चर्च में जो आपके भाई संगी दोस्त जो भी है, जिसके साथ आप एक साथ कभी खाने में थाली एक साथ शेयर करते रहेंगे, हंसी मजाक किया रहेगा, उसे शेयर मत करो। नहीं, हम करना है ये, लेकिन अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है, और उसके लिए हमें भरोसा प्रभु पे रखना है। क्योंकि बहुत जन को ना कुछ आदत होती है कि कुछ भी हुआ पास्टर को जाकर बोलो, लीडर्स को बोलो, मेरा ये प्रॉब्लम है, पास्टर प्लीज प्रे करो, पास्टर प्लीज प्रे करो, उपवास करो, मेरे लिए प्रे करो। खुद खा पी के मस्त रहेंगे, हाँ, लेकिन पास्टर आप प्रे करो मेरे लिए, आंटी आप मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि मेरा ये समस्या नहीं जा रहा है, उपवास करो मेरे लिए, कोई तो उपवास करो। अरे बाबा वो लोग करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में तुमको भूख लगे तो खाना तुमको ही खाना है।
बराबर ना, चर्च का तुम्हारा संगीत दोस्त या प्रभु के जो सेवक लोग हैं, तुमको भूख लगने पर वो खाना खाएंगे और पेट तुम्हारा भरेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अगर हमें भूख लगी है तो खाना भी हमें ही खाना है। वैसे अगर हमारे जीवन में संकट आता है या अगर हमारे जीवन के कुछ समस्या नहीं सुलझ रही है, वैसे ही उलझी हुई है एक दूसरे से, तो उसके लिए जब हम घर में रहते हैं ना हफ्ते के बीच में, उस टाइम पे प्रभु के पास हमें ही जाना है कि प्रभु तू इसमें से निकाल, क्योंकि तू ही निकाल सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं। पहला मुद्दा वही है, केवल यीशु पर भरोसा रखो। अपने लीडर्स पर और पास्टर्स पर उनको प्रभु मत बनाओ। वो तुम्हारे लिए प्रभु के दिए हुए मीडिएटर है या बीच का जो जरिया है, जो तुमको प्रभु के बारे में मजबूत करने का काम करेंगे। प्रभु को प्रभु रहने दो। तुम्हारे पास्टर्स और लीडर्स तुम्हारे लिए प्रार्थना में ज़रूर खड़े रहेंगे, लेकिन हफ्ते के बीच में तुम्हारी लड़ाई के लिए तुम भी लड़ो। अपने ढाल को, अपने तलवार को अपने हाथ में तुम खुद भी लो। तुम ये नए विश्वासी के लिए किया जा सकता है, जो नया नया विश्वासी है। जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा शिशु रहता है, छोटा बच्चा है, करीबन 3-4 साल तक उसका खाना खिलाना पिलाना, उसका पॉटी साफ करो, उसको साफ सुथरा रखो, नहलाना, ये माँ बाप का फर्ज है ना। वैसे ही आत्मिक राज्य में भी है, जो नए विश्वासी है उनके लिए आत्मिक माता पिता वो रोल निभाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें प्रभु में बढ़ते रहने के लिए, उनके समस्या में प्रार्थना करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो पुराने विश्वासी हैं उनके लिए आप उसी बात पे निर्भर नहीं रहना है, पर अपनी समस्या के लिए खुद घुटनों पे आना है कि प्रभु तू ही मुझे इसमें से बाहर निकाल। क्योंकि जब तुम बड़े हो जाते हो आत्मिक क्षेत्र में ना, तो तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, प्रभु पर निर्भर रहते हुए। और प्रभु को अपने जगह में रहकर, उसके स्थान में जाकर हमें प्रभु के पास पूछना है, प्रभु तू मुझे कैसे निकालेगा इसमें से। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग वचन पढ़ेंगे मरकुस का अध्याय 5, 21 और 23। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँव पर गिरा, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक याईर नाम का एक सरदार था, जो बाइबल में मरकुस के अध्याय में हम पढ़ रहे, वो एक सरदार था और उसकी बेटी बीमार थी, और बीमार इस तरह से हालत में थी कि शायद वो मरने पर थी। और तब वो प्रभु के पास गया और वो प्रभु को पुकारने लगा कि तू आप मेरे बेटी पर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी। परमेश्वर के पास हमें जाना है, हमें हमारी समस्याओं के लिए हमें घुटनों पर आकर प्रभु को पुकारना है। जिस तरह से वो याईर, ये जो बड़ा सरदार है, उस समय में सरदारों को मामूली स्थान नहीं था, वो बहुत अहदे में रहते थे, उनके पास अधिकार होते थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नम्र करके अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए प्रभु के पास घुटनों में गया। अभी जब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम प्रभु के पास जाते हैं तो शैतान छोड़ेगा नहीं, शैतान तुम्हारे लिए नकारात्मक चीज़ों को लाएगा। शैतान कोशिश करेगा कि किस तरह से तुम पर हमले करे, तुम्हारे विश्वास को डगमगाए। कितने जन के साथ ऐसा हुआ है और हो भी रहा होगा। जब हम प्रभु में बने हैं, जब प्रभु में हम सोचते कि नहीं प्रभु ये लड़ाई तो मैं जीत कर रहूँगा, यह लड़ाई मैं जीत कर रहूँगी प्रभु, और तब मेरे लिए सब रास्ते खुल जाएंगे, हाँ मेरे लिए सब रास्ते बन जाएंगे, ये हम सोच कर हम वो बोलते हैं ना एकदम जोश में आ जाते हैं। लेकिन उसी समय पर कोई आकर वो मानो बलून में पिन मारता है, उस तरह से हवा को निकाल देता है। उस तरह से बहुत जन के साथ होता है, और फिर से लोग ठंडे पड़ जाते हैं और फिर से सोचते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी वैसी है। यही बात ये वचन के आगे हम देखेंगे, यही बात घटी उसके साथ। वचन हम आगे का पढ़ेंगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अन्य लोग आपको अविश्वास दिखाएंगे। आगे का चैप्टर नेक्स्ट। हाँ सिस्टर पढ़ो। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अभी यहाँ पर हमने देखा, जब वो याईर विश्वास में खड़ा होकर यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए आया ना,
और वो विश्वास में बैठा है, उसे पता है कि मेरा प्रभु यीशु वो उस पर हाथ रखेगा तो चंगी हो जाएगी। अभी यहाँ पर दो मुद्दे हैं। याईर बोल रहा है कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। चंगी मतलब क्या? चंगी किसको बोलते हैं? मतलब अगर बीमार है तो चंगी, बराबर है ना। लेकिन उसके सेवक आकर क्या बोल रहे हैं उसको कि तेरी बेटी मर गई है। बोल रहे तेरी बेटी मर गई है, अभी गुरु को या स्वामी को मत सता। तुम जब तुम्हारी समस्याओं से लड़ने के लिए आगे बढ़ोगे और तुम सोचोगे कि मेरी ये बीमारी सुलझने वाली है जैसी है, क्योंकि मेरा प्रभु इसको ठीक कर सकता है, उसी समय इसके घर के लोगों ने आकर उससे कहा कि तेरी बेटी मर गई है। मतलब और भी नेगेटिव बातें, और भी ऐसी बातें कि वो अभी बीमार नहीं है, अभी उसके अंदर सांसें ही नहीं चल रही है, अभी वो मर गई है। तुम जब सोचोगे कि नहीं मैं इस जीत को हासिल करके रहूंगी, उसी दौरान शैतान तुम पर हमला करेगा और तुम्हें यह जताएगा अरे तेरी परिस्थिति तो ये मर चुकी है, ये परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये अभी जिंदा ही नहीं है। परिस्थिति वो सुधरी जाती है जिसके अंदर जान है, लेकिन जो मरी हुई परिस्थिति वो कहाँ सुधरी जा सकती है। शैतान तुम्हें ये बातों से भरमाएगा, शैतान तुम्हें इस बातों से यही यकीन दिलाएगा कि तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे हालात सब मर चुके हैं, अभी उसे तो जिंदा करने के लिए क्या तू स्वामी को, गुरु को, यीशु को सता रहा है। लेकिन वहां से वो हिला नहीं, और यीशु ने जब उसके विश्वास को देखा कि वहां से वो हिला नहीं है, तब परमेश्वर ने उसको बोला डर मत, विश्वास रख। और यीशु उस पर क्या बोलता है उसे आखिरी लाइन में, डर मत। उसके पहले देखो जो बातें ये कह रहे थे 26 में, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय में सरदार से कहा डर मत, केवल विश्वास रख। क्योंकि प्रभु को पता है अगर परिस्थिति बीमारी के हालत में है या मुर्दे के हालत में भी क्यों ना हो, जिंदा करने वाला प्रभु है, जिंदा प्रभु करता है। अगर आपकी परिस्थिति मरे हुए हालत में पहुंचेगी ना, उसे जिंदा प्रभु करेगा। तुम मत समझौता करो। बहुत सारे जन ना समझौता कर लेते हैं, और बहुत सारे जन सोचते हैं कि मैं प्रभु तुझ में ना 15 साल से विश्वासी हूँ, और मेरा पति ना अभी तक सुधरा नहीं है, अभी भी है ना वो दारू पीता है, मेरे बच्चे अभी भी मुझे उल्टा बात करते हैं। तुम्हारा प्रार्थना मत छोड़ो, तुम्हारा प्रभु के पीछे चलने का जो सफर है उसे बंद मत करो, वो सच्चाई में चलते रहो। अभी सफर प्रभु के पीछे जो सफर चल रहे हैं वो ये नहीं कि संडे को चर्च में आना और जाना, नहीं, आत्मा और सच्चाई से चलना, उसके पीछे मत करो, छोड़ो मत। परमेश्वर उसी को देखकर बोलेगा कि विश्वास, डर मत, विश्वास रख, क्योंकि प्रभु उस परिस्थिति को जरूर बदलेगा। आमीन। हमने पहले बात क्या सीखी? प्रभु पर भरोसा रखो। कौन सी बात? प्रभु पर भरोसा रखो। दूसरी बात हमने ये सीखी, कितना भी अन्य लोग अविश्वास सिखाएंगे, हमें भरोसा प्रभु पर रखना है, क्योंकि हम पहली बात जब फॉलो करते हैं ना, तो दूसरी बात नेगेटिव होनी ही होनी है। अविश्वास जताया जाएगा, तुम्हारे विश्वास को हिलाया जाएगा, लेकिन तुम्हें डटे रहना है, तुम्हारी नजरों को प्रभु से नहीं हिलने देना है। क्योंकि प्रभु, तुम जब प्रभु की नजर लगाओगे ना, तुम्हारे आजू बाजू में कितना भी कुछ घटे, आंधी आए, तूफान आए, सुनामी भी क्यों ना आए, प्रभु पार जरूर कराएगा, प्रभु उसमें से जरूर निकालेगा, प्रभु उसमें तुमको कभी नहीं रखेगा। तीसरा मुद्दा हम देखेंगे आगे, किसी का सहारा ना ले। और मैंने ब्रैकेट मिल गया, हजीरा का सहारा ना ले। ये मेरे लिए याद रखने के लिए प्रभु ने जब बात किया तो मुझे दिल में बैठ गया, हजीरा का सहारा ना ले। कोई बता सकता है हजीरा कौन है? बाइबल में हजीरा के बारे में सुना है? दूसरी पत्नी या अब्राम की दासी या रखेल बोल सकते हैं, बराबर ना। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का 16:1-4। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, और उसके हाजिरा नाम उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सो सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारे की यह बात अब्राम ने मान ली,
सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। अभी यहाँ पर हम ये कहानी बहुत बार बहुत पास्टर से चर्च में यूट्यूब में हर जगह सुना है। हम सब जानते हैं ये कहानी एक बेसिक कहानी के जैसा सब, क्योंकि कुछ कुछ बाइबल के अध्याय हम इतना ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये कहानी पहले याद रहती है ना। तो यहाँ पर यह है कि जब सारा को प्रभु ने वादा किया था, अब्राहम को वादा किया था परमेश्वर के, मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन कुछ साल बीत गए, फिर भी सारा को जब बच्चा नहीं रह रहा है, तब उसने सहारा लिया किसी और का। उसने ये ठाना कि बाबा मुझसे तो नहीं हो रहा है ना, तो मैं भी हाजिरा का सहारा, मेरी जो दासी है उससे मैं सहारा लेकर मेरे घर का, मैं वंश को बढ़ाऊंगी। और उसने अब्राम को कहा। अब्राम ने उस बात को सुनकर उसने उससे शादी कर ली, या बोलते ना उसकी पत्नी बना ली, और उससे संबंध करके उसे बच्चा भी जन्म, या वो प्रेग्नेंट हो गई। आखिर में एक लिखा है वहाँ पर कि जैसे वो गर्भवती हुई, तब वो अपने स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। एक बात जान लो, जब तुम तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने ऑप्शन का सहारा लोगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें तुच्छता और शर्मिंदगी महसूस जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पर प्रभु की मर्जी नहीं है ना, वहाँ पर हमेशा हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे। सारा के साथ वही हुआ, क्योंकि हाजिरा उसे अभी नीचा दिखाने लगी, क्योंकि परमेश्वर का ऑप्शन वो था ही नहीं कि अब्राम की संतान सारा के द्वारा सारा को छोड़ किसी और के द्वारा उत्पन्न होगी। प्रभु की योजना क्या थी कि वो सारा के द्वारा ही उसके बच्चों को उत्पन्न करेगी, और परमेश्वर की योजना से सारा भटक गई। बहुत बार हम लोग भी ना अपने जिंदगी में अलग अलग ऑप्शन को ढूंढते, प्रभु ये नहीं हो रहा है, ये मेरा जिंदगी का गवाही मैं आखिरी में बताऊंगी जिसमें ये लागू हुआ मेरे साथ। मैं एक बात बोलती हूँ, तुम जब दूसरों का सहारा लोगे, जो राह तुम अपनाओगे जो प्रभु ने नहीं दिखाई है ना, उस राह को अपनाकर अगर तुम तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा पाने का कोशिश करोगे तो और उलझोगे। लेकिन जब तो प्रभु पर निर्भर रहोगे ना, तो प्रभु राह बनाएगा, या परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई सहायक भेजेगा। लेकिन सहायक अगर आता है तो प्रभु की ओर से आने दो। सहारा की तरह हाजिरा का सहारा मत लो, तुम अपना सहायक खुद मत ढूंढो। प्रभु को पूछो, प्रभु मेरा ये काम नहीं बन रहा है। कोई अगर घर लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा, तुम तुम्हारे बुद्धि से इससे उधार उससे उधार लोगे, या तुम्हारा कर्जा नहीं छूट रहा है तो एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा लेकर उधर चुकाओगे। ये तरीका नहीं है। प्रभु को पूछो, प्रभु कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। क्योंकि प्रभु तो दो काम करेगा, या तो उस समस्या को इस तरह से हटा देगा कि तुमने सोचा भी नहीं, या तो प्रभु सहायक भेजेगा। लेकिन वो जब सहायक उसकी ओर से भेजेगा ना, तो तुम्हारी जिंदगी में शर्मिंदगी नहीं रहेगी। तुम्हारे जिंदगी में वो कभी जब मैं कभी इस व्यक्ति को मिलूं जिसने मुझे प्रभु की ओर से सहायता भेजी है, जब मैं उसको फ्यूचर में कभी मिलूंगी ना, तो मैं उसे शर्मिंदगी में नहीं मिलूंगी, क्योंकि वो मुझे कभी जताएगी नहीं कि उसने मुझे कोई मदद की थी, क्योंकि प्रभु ने उसके दिल में डाला था। वैसे ही निर्भर प्रभु पे रहो। तुम्हारा सहारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु होना चाहिए, प्रभु के अलावा कोई सहारा नहीं होना चाहिए। प्रभु रास्ता बनाता है और उसमें से बाहर भी निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी मुद्दा, हम जब प्रभु में विश्वास से खड़े रहते हैं कि प्रभु मेरा ये समस्या निकल जाएगा, मेरा ये सब, तो हम लोग ना प्रभु के पास गिड़गिड़ाना चालू करते हैं। मैंने किया, झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने भी किया है। गिड़गिड़ाना, मोहताज होना, प्रभु मेरे को इससे बाहर निकाल, वो परमेश्वर मेरा ये नैया को तो पार करा दे, प्रभु मेरे को थोड़ा सा तो उठा ऊपर, मेरे को थोड़ा सा तो उठा। क्यों हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना चालू करते हैं? कि हम अपने अधिकार को नहीं जानते कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, तो मेरे लिए जरूर करेगा, वो मेरे लिए राह बनाएगा। तो हमें गिड़गिड़ाना नहीं है प्रभु के पास, हमें ये जानना है कि वो मेरा परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का मालिक है, और मेरे लिए वो राह बनाएगा। तो अगर मैं प्रभु के पास अधिकार में मांग रही हूँ ना, तो मेरा एक फर्ज और बनता है कि मैं शैतान को ललकारूं, मैं मेरी समस्या, मेरे परिस्थिति को ललकारूं। कितने जन है ना अपने परिस्थिति के लिए प्रभु के पास रोते रहते हैं। कभी तुम ये करके देखो कि तुम्हारी परिस्थिति है ना, उसको खड़े रहकर बोलो, चाहे वो अनदेखी होगी,
लेकिन दिखती नहीं होगी, लेकिन उसके सामने खड़े होकर बोला कि तुम जब घर में रहते हो कभी किया है किसी ने? मैं करती हूँ ऐसा कि जब कर्जे में थे हम लोग, तो मैं बोलती थी कि एक कर्जा तू निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं हमारी जिंदगी में। जब मेरे लिए घर नहीं मिल रहे थे, हम घर के लिए भटक रहे थे, तब हम कबूल करने चालू किए, परमेश्वर ये शैतान जो मेरे घर के लिए दरवाजा बंद रखा है तू खोलेगा। ललकारना शुरू करो, तब तुम जीत को जरूर देखोगे। तुम परमेश्वर की जीत को देखोगे और तुम्हारी परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी। बहुत सारे विश्वासी है ना, शैतान को ललकारते नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है कि बाबा उसका सामना कौन करेगा, क्योंकि वो तो बड़ा है, बाबा उसको क्यों छेड़ने का। कभी कभी होता है ना कॉलेज में या ऐसे जो बच्चे छोटे छोटे कुछ जो मस्तीखोर बच्चे, उनको छेड़ना पसंद नहीं करते क्योंकि छेड़ेंगे ना तो मेरा पीछा करेगा, उल्टा ज्यादा सताएगा। वैसे ही विश्वासियों का हो गया है कुछ कि बाबा शैतान को क्यों ललकारने का, क्यों उसको छेड़ने का, उसको क्यों उंगली करने का। वो मैं उसका उंगली करूंगी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें शैतान को ललकारना है कि तेरा कोई अधिकार नहीं है। हम वचन पढ़ेंगे शमूएल का पहला शमूएल 17 में, सॉरी उससे पहले ना, एक मिनट, अच्छा ठीक है, पढ़ 17 में 20 से 22। और दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इज़राइलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। अभी इसके पहले ना एक कहानी घटी है। अभी दाऊद चरवाहा था, दाऊद था जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और उसके भाई लोग थे वो सैन्य में थे, सैनिक थे या योद्धा थे। और दाऊद की माँ ने उसे कहा कि तेरे भाइयों के लिए ना ये टिफिन लेके जा, जो रोटी या जो भी ये खाना है वो तो लेके जा। अभी जब दाऊद छावनी में लेकर गया तो एक बात समझिए कि जब खाने का वो डब्बा लेकर गया होगा या खाने का जो पोटली है वो जो भी लेकर गया होगा, तो जब छावनी बिछाई जाती थी युद्ध के लिए, तो सामने की सेना वो कहीं दूर खड़ी रहती थी और यहाँ की सेना ये इस तरफ खड़ी रहती थी। लेकिन खाना वो लोग इधर नहीं खाते थे, खाना कहाँ खाते थे? पीछे जहाँ पर उनके तंबू गड़े हुए हैं। कहाँ पर? पीछे जहाँ पर उनके तंबू गड़े हुए हैं, और सैनिक या सेना है लाइन में खड़ी रहती थी। तो दाऊद कहाँ पहुंचा? तंबू में। अपने भाइयों का खाना जो टिफिन है, जो भी खाने का सामग्री है, पहुंचाने के लिए उधर गया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तब देखा कि लड़ाई के लिए सेना खड़ी है और गोलायत आकर ललकार रहा है। अभी एक बात समझिए, जब मैं वचन पढ़ रही थी तब मुझे एक बात समझ में आया कि जब वो ललकार रहा है उस समय दाऊद ने गोलायत को बहुत दूरी से देखा। अभी हम जब कभी बाहर जाते हैं ना तो हमें कुछ चीजें छोटी दिखती है, बराबर दूर वाली चीजें छोटी दिखती है ना, और जब हम करीब जाते हैं तो बड़ी दिखती है। तो दाऊद भी उसी हिसाब से उसको इतना बड़ा नहीं दिखा होगा जितना जब उसने रणभूमि में उससे लड़ने के लिए उतरा। क्योंकि दाऊद को जब गुस्सा आया, दाऊद ने क्या ठाना कि तू कौन है जो मेरे परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, और मैं तेरा सामना करूंगा। और इसके लिए दाऊद ने क्या किया? वो रणभूमि में उतरा, और रणभूमि में जब उतरा तो दाऊद के सामने गोलायत एकदम करीब आया। उस समय पर जो गोलायत की साइज थी ना वो और बड़ी थी। क्यों बड़ी थी? क्योंकि वो नजदीक था, बराबर, क्योंकि वो नजदीक था। पहले समय पर जब गोलायत को दाऊद ने देखा तो दूर से देखा था, और रणभूमि में उतरने पर वो और भी बड़ा दिखा। हम भी है ना, जब ललकारते हैं तब हमें शैतान या हमारी परिस्थिति थोड़ी छोटी ही दिखेगी, लेकिन जब लड़ने के लिए उतरेंगे तो और बड़ी दिखेगी, और शायद उस टाइम पे हार मानने के बारे में सोचेंगे। लेकिन दाऊद ने हार नहीं मानी। दाऊद ने कहा कि मैं तेरे सामने लड़ने के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। हमें भी अपने समस्याओं को लड़ने के लिए जब तुम उतरोगे, जब तुम्हारे समस्याओं के लिए, तुम्हारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए उतरोगे ना, तब समस्या और भी बड़ी दिखे। पड़ोस में से, अड़ोस पड़ोस में से, अपने रिश्ते में से तुम्हारे लिए इनकार आए, नकारात्मक बातें आए, और समस्या और भी बड़ी दिख रही है, तो यकीन करना प्रभु ये जीत जरूर दिलाएगा।
प्रभु उसी समय जीत दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करना उसे पसंद है। जो चीजें आसानी से घटे वहां पर प्रभु की महिमा का है ना। या जो चीज मैं आसानी से करूँ वो प्रभु की महिमा का है। प्रभु की महिमा उसी में होती है जो हमारे लिए असंभव है तो वो करके दिखाता है। और गोलियत वहां पर हार गया। दाऊद ने उसे एक पत्थर से मारा है, सिर्फ एक पत्थर से। तुम भी तुम्हारी जिंदगी का जो समस्या कई साल से लेकर अपने कंधे पर चल रहे होंगे, कोई भी क्यों ना हो, मुझे नहीं मालूम तुम लोगों की समस्या, लेकिन उस समस्या के लिए एक पत्थर काफी है। एक बार रणभूमि में उतरो बस, वो भी विश्वास के साथ कि मैं ये लड़ाई जीतूंगा, मैं लड़ाई जीतूंगी और परमेश्वर मुझे इसमें जीत जरूर दिलाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। तब वो एक पत्थर भी काफी है तुम्हारे लिए जीतने के लिए। मैं मेरी गवाही एक अंतिम सत्र में बताना चाहूँगी। ये गवाही शायद आपको नहीं मालूम है। मेरा बेटा जूनियर केजी में था और एक ए नाम के, मैं स्कूल का नाम नहीं बताना चाहती, एग्जाम्पल ए स्कूल में था, ABCD स्कूल में था। और वो स्कूल में जब जूनियर केजी में डाला तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें देखी। जो बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे थे, 7, 8, 4, 5 स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने स्कूल के बाहर सिगरेट पीते हुए देखा। बहुत सारे बच्चों को, टीचर्स को मालूम था, टीचर ध्यान नहीं देती थी, केयरलेसली बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। कभी आज आधा घंटा स्कूल रखा तो कभी 1 घंटा, कभी मन किया तो छुट्टी। अभी भी उधर वही समस्या चालू है। और मेरा कुछ बात पर मेरा प्रिंसिपल से थोड़ा ये तू में हुआ। वो भी ये था कि बच्चों को, छोटे जूनियर केजी के बच्चों को स्कूल छुट्टे ऐसे ही छोड़ देते तो बच्चे बाहर भाग जाते थे। तो एक बार किसी दूसरे बच्चे को उठाकर कोई और औरत लेकर भाग रही थी, तो उसकी फ्रेंड की मम्मी की फ्रेंड ने उस बच्चे को पकड़ लिया और बचा लिया। तो मेरे को थोड़ा वो डर लगने लगा और इसी बात पर मैंने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की, आप बच्चों को ऐसा मत छोड़ो, छोटे बच्चे, उनको मालूम भी नहीं कि किसके साथ जाने का, किसी बच्चे का ज़िंदगी को बर्बाद ना होने दो। तो प्रिंसिपल ने मुझे बहुत एक रूड आंसर दिया, रूड जवाब दिया। मुझे दुख लगा। तब मैंने ठान लिया कि ना, मैं ये स्कूल में नहीं रखूँगी मेरे बच्चे को। तो मेरे जो बच्चों के, बाकी के बच्चों के जो मम्मियाँ लोग, हम लोग गेट के इधर लेने के लिए खड़े रहते तो दोस्ती बन जाती है ना, सब मम्मियाँ जब खड़े रहते, यहाँ पे बहुत सारी मम्मियों को मालूम रहेगा। तो जब मैंने बोला मैं चेंज करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ये बात सही नहीं लगा, तो सब मुझे हंसने लगी, अरे क्या तुम, चलने दो, चल जाता, इतना कुछ नहीं, और कहाँ मिलेगा। तो मुझे दूसरे स्कूल में, जो अभी जिस स्कूल में है ना, वहाँ पर मुझे उसके लिए ट्राई करना था। तो मैं दूसरा दिन मेरे बेटे को इस स्कूल में छोड़कर वो स्कूल में गई, एडमिशन के लिए फॉर्म लेकर गई। तो मुझे वॉचमैन अंदर नहीं जाने देता था। वो मुझे बोलता था नहीं, एडमिशन नहीं होता है, आप दलाल के थ्रू आओ और आप थोड़ा सा डोनेशन दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने बोला मुझे नहीं देना डोनेशन, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगता है, हम प्रभु के बच्चे हैं ना, हमें वो नहीं करना है ना। तो उसने मुझे, मैं करीबन ऐसे हर रोज चक्कर काटने लगी और 6 महीने तक चक्कर काटा मैंने। एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस दिन मैं नहीं गई रहेगी। फाइनली मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अभी स्कूल खत्म हो गया है, मई महीने का छुट्टी चालू होगा और जून में स्कूल चालू होगा, मेरे बेटे का एडमिशन अभी तक हुआ नहीं और मुझे प्रभु उस स्कूल में नहीं रखना है। उसे कुछ भी कर प्रभु, पर मुझे उधर नहीं रखना है। और मेरी जो फ्रेंड्स हो गए थे, मम्मियाँ, अदर मम्मियाँ फ्रेंड हो गए थे, वो तो ना ही बोल रहे थे, मुझे हंसने भी लगे थे। तो मैं कभी कभी जानबूझकर लेट जाती थी ताकि मुझे उनका सामना ना करे या उनकी नकारात्मक बातें मुझे सुननी ही ना पड़े। फाइनली मैं एक दिन, बच्चे को स्कूल को छुट्टी था, तो मैं ये जो दूसरा स्कूल है उस स्कूल के गेट के इधर गई और मैं बहुत रोती थी, प्रभु के पास मेरे बेटे के लिए, एडमिशन के लिए तू दरवाजा खोल। मुझे प्रिंसिपल तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर वॉचमैन मुझे अटका रहा है। उसने मुझे एक दलाल का नंबर दिया। फाइनली मैंने ना दलाल को फ़ोन किया कि मेरा बेटे का एडमिशन कराना है, कितने में होगा। उसने बोला 80,000। मैंने बोला 80,000, इतना क्यों? बोलते ना 80,000 अलग और फीस अलग रहेगा। मैंने बोला ठीक है, मेरा एक बार बातचीत कराओ। मैंने तो मन में ठाना था मैं डोनेशन नहीं दूंगी, एक बार प्रिंसिपल का मुकाबला हो जाए मेरा, मैं मिल जाऊँ, मैं रिक्वेस्ट करूँ। फाइनली नहीं हुआ, वो मुझे दलाल घुमाने लगा, आ जाओ, कल आओ, फिर इतने टाइम को आओ, उतने टाइम को आओ। 2 महीना उसी में बीत गया, हर रोज जा रही हूँ और इस तरह से हो गया कि एडमिशन के लिए मैं भाग रही हूँ और सब मेरी फ्रेंड्स हंस रही है मुझ पर। मैंने बोला प्रभु मुझे उनकी तरफ देखना ही नहीं है, मुझे तू एडमिशन जरूर दिलाएगा। लेकिन ये 6 महीने के दौरान ना एक काम मैंने करना चालू किया। जब मैं बेटे को स्कूल छोड़ती थी ना, तो जो पहला स्कूल है वो आगे के इस तरफ, सिग्नल पे इस तरफ था, और जिस स्कूल में मैं एडमिशन चाहती थी वो इधर था, तो मुझे इसी रास्ते से गुजरना था। तो मैं यहाँ से गुजरते टाइम पे हमेशा स्कूटर को रोकती थी और मेरे बेटे को बोलती थी, इवान हाथ करो, प्रे कर, प्रभु तुम मेरा इस स्कूल में एडमिशन कराएगा,
6 महीना हर रोज किया है। उस स्कूल की तरफ हाथ करते थे, प्रभु तो इधर एडमिशन दिलाएगा, बिना डोनेशन का तो एडमिशन दिलाएगा। जिद पे उतरे थे कि हासिल तो करना ही है प्रभु। 6 महीना हो गया, जा रहे हर रोज। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल नहीं गई छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पति घर पे थे, तो बोले मैं छोड़ के आता हूँ। तो जब वो छोड़ने के लिए गए ना, तो इवन ने स्कूटर रुकवाया, पापा पापा स्कूटर रुका, इधर रुका। तो उसने रुका, उसने बोला क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोलते नहीं पापा प्रे करना है, हाथ कर, इधर हम प्रे करते हैं। तो जो मैंने मेरे बच्चे को सिखाया ना, उसने इतना ले लिया। तो ये घर पे आकर मुझे पूछते तूने क्या सिखाया इवान को? मैंने बोला हम लोग हर रोज प्रे करते कि वो बातें हमारे लिए होगी करके। हम लगातार करते रहे। समस्या आसान नहीं थी और सुलझी भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चों के एग्जाम चालू हो गए हैं और मैं स्कूल के इधर गई इवान को लेकर। स्कूल का एग्जाम छूटा था, तो मैं लेकर एप्लीकेशन लेटर जो 6 महीने से लेकर घूम रही हूँ, उसको लेकर मैं स्कूल के इधर गई और मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही पता है? मेरे सामने एक कपल जो पहले वाले स्कूल में उनका बच्चा है और वो भी इसी स्कूल में ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो स्कूल के प्रॉब्लम देखकर वो लोग एडमिशन करा के बाहर आए हैं और मेरा नहीं हुआ। मैंने उनको पूछा तुम्हारा कैसे एडमिशन हुआ? बोला हमारा पुलिस कोटा में हुआ, मेरे हस्बैंड पुलिस में है। मैंने बोला प्रभु मेरे हस्बैंड तो पुलिस में नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरे बेटे का एडमिशन कैसे होगा? मैं रो रही हूँ, उधर गेट के इधर खड़े होकर रो रही हूँ, लाल हो गई पूरा। आके चीकू मुझे पूछ रहा है, मेरा बेटा पूछ रहा है मम्मी क्यों रो रही है? मैंने बोला तुझे नहीं पता है रे। तभी ना एक ने मुझे बोला अभी ना ये नगर सेवक की बेटी इधर प्रिंसिपल को मिलने अंदर गई है, वो आएगी ना तू अपना दुखड़ा उसको बता। मैंने ना बोला हाँ मैं इधर रुकी रहूंगी। और वो आई 10 मिनट के बाद प्रिंसिपल को, मैं उसके पास रोई। मैंने बोला मुझे ना मेरे बेटे के लिए 6 महीने से आ रही हूँ, मुझे नहीं। उसने मुझे बोला एक काम करो आप रो मत, आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरा पापा का ना ऑफिस आगे वाली गली में है, पेट्रोल पंप को लग कर रही है, उधर जाकर फॉर्म दे दो एप्लीकेशन, वो करा देंगे। हम लोग बहुत जन का कराते हैं। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं खुशी के मारे बेटे को स्कूटर पे चढ़ाया और स्कूटर चलाया। अभी हर हफ्ते 2 हफ्ते में ना मैं उधर ही वो पेट्रोल पंप जहाँ पर उसके पापा का ऑफिस है, वो नगर सेवक का ऑफिस है ना, उधर मैं पेट्रोल भरती हूँ। और मैंने कितनी बार वो ऑफिस देखा है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को बंद कर दिया। मुझे वो दिमाग से ही निकल गया कि ऑफिस किधर है। और मैं 1.5 घंटा घूम रही हूँ उसी गली में, भूल भुलैया की तरह मैं घूम रही हूँ। और मैं लोगों को पूछ रही हूँ ना, लोग बोलते अरे नहीं पीछे वाली गली में है, आप इधर किधर आए? फिर मैंने बोला नहीं अभी इनका सहारा नहीं लूंगी। मैंने गूगल मैप चालू किया, गूगल मैप मुझे घुमा रहे हैं, घूम फिर के उसी सर्कल में आ रही हूँ। मैं बोल रही प्रभु मैं क्या करूँ? और 1.5 घंटा बीत गया, 1-2 मिनट ज्यादा भी नहीं, मैं सच बोलती हूँ या कम नहीं, 1.5 घंटा घूम गया। मैंने बोला प्रभु प्लीज मुझे रास्ता दिखा, वो ऑफिस मुझे मिलने दे। इतना तक मैं आई और तब मैं प्रभु ने मुझे सामने दिखाया। मैं गई, मुझे लगा हाँ हो गया एडमिशन। मैं हजीरा का सहारा ले रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं हजीरा का सहारा ले रही थी। मैं गई ऑफिस में, उधर के जो स्टाफ थे ना, उन्होंने बोला मैडम आप लेट आ गए, आप आधा घंटा पहले आते थे ना तो आपका लिस्ट जाता था, क्योंकि अभी हम लोगों ने 25 बच्चों का लिस्ट स्कूल में भेजा है, अभी आपका अगले हफ्ते जाएगा। मैंने बोला लेकर तो रखो, कोशिश तो करो। और मैंने ना वो ये करके मैं घर पे आई और जब बिल्डिंग के नीचे में स्कूटर पार्क कर इवान को चला रही हूँ, तब मेरा आंखें खुला। प्रभु मैं क्या कर रही थी, मैं क्या कर रही थी कि मैं क्यों हजीरा का सहारा ले रही थी, मैं क्यों अपने ताकत से भाग रही थी? तूने मुझे वादा किया है और मैं इतने महीने से प्रे कर रही हूँ उस जगह के लिए, क्या तू मेरे लिए राह नहीं बनाएगा? मैं घर गई, मैंने दरवाजा खोला, मेरे बेटे को बोला तू गई खा ले खाना, उसको खाना परोसा। मैं बेडरूम में गई, हमारा घर छोटा है, छोटा सा बेडरूम है, गई और मैं ना चिल्ला चिल्ला के रोई, इतना रोई कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ करके मैंने दूसरे का सहारा लिया, मैं तेरा पीछे नहीं भागी, मैंने तुझे नहीं पूछा कि तू क्या चाहता है, मेरे लिए तू राह बना। और मुझे क्षमा कर कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर रहती थी, मैं भूल गई। अगर तू मुझे घर दिला सकता है, तू मेरी परिस्थिति को सुधार सकता है, तो मेरे बेटे का एडमिशन नहीं कराएगा क्या प्रभु? मैं पागल की तरह चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी ना कि मानो मेरा गला फट जाएगा। ऐसा मैं प्रभु के घुटनों में आके रोई। कोई म्यूजिक चालू नहीं किया था, कुछ लोग ना म्यूजिक लगा कर बैठते और बोलते कि नहीं मत करो, तुमको प्रभु से जुड़ना है ना, कोई म्यूजिक मत लगाओ, कोई फोन साइड में मत रखो। मैं घुटनों पे आकर प्रभु के पास रोने लगी। तो प्रभु ने बात किया, सुबह उठ तेरे पति को ले
और स्कूल में जा, प्रिंसिपल के पास जा, बनाएगा। मैं नेक्स्ट डे हम दोनों सुबह 9 बजे ही गए स्कूल में, वॉचमैन ने वापस रुकाया, मैंने सिर्फ एक ही पूछा, प्रिंसिपल मैडम है क्या? प्रिंसिपल मैम, उसने बोला है लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। हमने उनको साइड करके दोनों गए। पहले हमारे पर उसका ऑफिस है, ऑफिस के बाहर एक प्यून है, वो प्यून ने वापस रुकाया कि इधर अंदर मत जाओ, हमारी नौकरी खतरे में आएगी। मैंने बोला मैं देख लूंगी, मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलना है, क्योंकि मैंने एक बार ठान लिया था अगर प्रभु बोला है ना तो प्रभु करेगा। वो बोले ठीक है आप केबिन के बाहर बैठो। प्रिंसिपल मैम का दरवाजा था ना, वो कांच का था, छोटा हिस्सा कांच का था। उसने मुझे देखा हम दोनों को, और वो बाहर आई, मैं अंदर केबिन में गई नहीं, हम बाहर के बाकड़े पर बैठे थे। और उसने आकर डायरेक्ट हमारे पास आकर पूछा, हमारे अलावा कोई नहीं था उस बाकड़े पर, और हमको पूछा क्यों आए आप यहाँ पे? मैंने बोला मैं 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ, 16 जनवरी का तारीख है देखो, और अभी मई महीना आ गया करके। मेरे बेटे के एडमिशन के लिए मैं कब से चक्कर मारी, मुझे प्यून आने नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मुझे चाहिए। उसने अंदर लेकर गई और तुरंत वो फॉर्म पे साइन किया, अपने जो कैशियर को कॉल किया, उसने बोला मैं ये कपल को भेज रही हूँ, उनका बेटे का एडमिशन करा। प्रभु 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 करता है, प्रभु करता है। ये मामूली बात शायद लगती होगी, तो अगर प्रभु मेरे लिए इधर से यहाँ तक ला सकते हैं तो आगे आपके लिए भी लाएगा। घुटनों में आओ प्रभु के पास, मांगो प्रभु तुम्हारी समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो तुम्हारे विश्वास के कमियों के कारण तुम प्रभु को नहीं पुकार रहे हो, तुम शैतान को नहीं ललकार रहे हो, तुम नकारात्मक बातों को इग्नोर नहीं कर रहे हो। बहुत बार हम नकारात्मक बातों को लेकर बैठ जाते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमें 3 चीजें करनी है, प्रभु पर भरोसा रखना है, नकारात्मक बातों को इनकार करना है, और हमें ललकारना है शैतान को कि मेरा जीत प्रभु की ओर से है। आमीन। हमारी जीत ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे। ब्रेड एंड वाइन के लिए आगे जाए। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, हम तेरे सामने आए प्रभु। राधिका, सुशीला सिस्टर, राधिका आंटी, पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर जैसे तेरे सामने आए प्रभु, होने दे हमारे यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हर एक जन प्रभु अपनी जिंदगी को लड़ाई को जीते प्रभु। वो शायद कितनी भी तकलीफ से, बीमारी से आए होंगे, अपने कर्जे में आए होंगे, अपनी ऐसी समस्या जो किसी को बता नहीं सकते होंगे, लेकिन प्रभु तू उनकी समस्याओं से उन्हें गवाही के रूप में खड़ा कर। जैसे आज तूने मुझे खड़ा किया है वैसे तू मुझे तेरे ये समस्या से इन लोगों को गवाही के रूप में खड़ा कर परमेश्वर, कि तेरी गवाहियां उठ खड़ी होने दे, क्योंकि तेरी गवाहियां जिंदा गवाहियां है जो दूसरों के अंदर उम्मीद जगाती है प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।